एक ऑर्डर है जिस पे लिखा हुआ है कि ये सुपरिटेंडेंट पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन यानी कि एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन ने ये एक सेशन जज चकवाल को एक भेजी है रिक्वेस्ट, जिसमें उनसे गुजारिश की गई है, यानी कि सेशन जज साहब से ये रिक्वेस्ट की गई है बाय द एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन लाहौर पुलिस के इमरान रियाज खान को लाहौर ट्रांसफ़र किया जाए। और इस लेटर में मीमो में लिखा हुआ है कि इट इज़ सबमिटेड दैट द अबव मेंशन्ड एक्यूज इमरान खान इज़ ऑन जुडिशल कस्टडी, यानी कि लाहौर का एसपी कह रहा है कि आपके पास इमरान रियाज खान चकवाल के मुकदमे में अदालती जुडिशल कस्टडी में है, यानी कि जेल में है। तो क्या अदालत की प्रोसीडिंग में भी हमारे साथ पुलिस और ये इदारे मिल के फ्रॉड कर रहे हैं कि इस लेटर के मुताबिक ये कह रहे हैं कि इमरान रियाज खान को इस अदालत ने जुडिशल रिमांड पे भेज दिया हुआ है। ये मैं आपके सामने जो सा है वो ये ख़त रख रहा हूँ। ये जो मेमो है जो एसपी इन्वेस्टिगेशन सिविल लाइन लाहौर ने सेशन जज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चकवाल को ये भेजा है, और इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि इस लेटर के इस ख़त के मुताबिक इमरान रियाज खान चकवाल के मुकदमे में जुडिशल रिमांड पे हैं, जबकि मैं आपके सामने अदालत में अभी 1-2 घंटे पहले पेश हुआ हूँ और हमने अदालत से दरख्वास्त की है कि इमरान रियाज खान को इस अदालत में प्रोड्यूस किया जाए, जिस पे अदालत ने एसएचओ को बुलाया और उसने कहा कि मेरे पास तो ये बंदा ही नहीं है। और ये इस वक्त इमरान रियाज खान ये थाना सदर चकवाल का मुकदमा है जिसमें इमरान रियाज को कल गिरफ्तार किया गया है बाज़ाब्ता तौर पर रिकॉर्ड के मुताबिक, और उसकी रपट जो है वो डिस्ट्रिक्ट अटक के सिटी पुलिस स्टेशन में लिखी गई है। यानी कि जब भी कोई पुलिस किसी भी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए अपने इलाके से रवाना होती है तो उसकी रवानगी रपट लिखी जाती है, और जिस इलाके में वो जाती है गिरफ्तार करने उसके मुतलका थाने में रपट आमद लिखी जाती है। तो इस वक्त की जो रपट आमद वहाँ पे लिखी गई है डिस्ट्रिक्ट अटक में थाना सिटी में, उसके मुताबिक कल इमरान रियाज खान को 12 बजे वहाँ से गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद मकामी अदालत में अटक में दरख्वास्त की गई कि इमरान रियाज खान का ट्रांजिटरी रिमांड दिया जाए, जो कि अदालत ने उसको एंटरटेन नहीं किया। जिस वक्त इमरान को सुबह अदालत ने बाइज्जत तौर पर इस मुकदमे से अटक के डिस्चार्ज किया तो पब्लिकली मैंने इमरान रियाज खान को उस वक्त सरेंडर किया, वॉलंटरली जो सा सरेंडर किया कि इसकी कस्टडी ले लें। कल से इमरान रियाज खान जो गिरफ्तार है बाज़ाब्ता तौर पर मुकदमे में, जिसकी फ़िज़िकल कस्टडी पुलिस ने आज सुबह ली है, इसके मुताबिक वो जुडिशल रिमांड पे चले गए हैं, और उसके लिए सेशन जज से एक दरख्वास्त की गई कि बराए मेहरबानी इसको लाहौर ट्रांसफ़र किया जाए। अब आप देखें हो क्या रहा है। इसके बाद ऑफिस नीचे लिखा है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, उस पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने आज की तारीख में एक ऑर्डर पास किया, यानी कि इसको फॉरवर्ड किया इलाका मजिस्ट्रेट के पास, उन इलाका मजिस्ट्रेट के पास जिनके सामने हम ऑलरेडी अपेयर हो चुके हैं और रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि इमरान रियाज खान को अपने सामने पेश कराएं। अब ये ऑर्डर है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ एरिया मजिस्ट्रेट का, जिनमें यहाँ पे लोकल बार डिस्ट्रिक्ट बार के सैकड़ों वकला और मीडिया के दर्जनों नुमाइंदे भी अदालत में इस ट्रांसपेरेंसी के लिए प्रोसीडिंग को कवर करते रहे हैं। और इसलिए भी इस चीज़ का कवर करना ज़रूरी है कि ये देख लें आप कि आपके सामने अब अदालतों में भी जो कार्रवाइयाँ ये लोग कर रहे हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। कभी ऐसा भी हुआ है कि आप अदालतों में फ्रॉड करें। ये देखें ये ऑर्डर क्या कहता है। ये ऑर्डर कहता है कि ये यासिर बिलाल ऑनरेबल मजिस्ट्रेट है जुडिशल फर्स्ट क्लास, जिनकी अदालत में इमरान रियाज खान को पेश करने के लिए इस्तदा की गई, और जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि रिकॉर्ड लेके आ जाए, फटाफट रिकॉर्ड दें, आपके पास टाइम कम है ओपन कोर्ट में का। अब आप ये देखें ये उनका ऑर्डर है। ये ऑर्डर कह रहा है कि ये आज लेटर मिला है उनको सेशन जज चकवाल साहब का, जहां पे इमरान रियाज खान के ट्रांजिटरी रिमांड की एप्लीकेशन जो है उनको मौसूल हुई है लाहौर से। उसके बाद उन्होंने एसएचओ सदर को क्या हुक्म दिया है ऑनरेबल इलाका मजिस्ट्रेट ने कि जी फौरी तौर पर आप इमरान रियाज को प्रोड्यूस करें स्टैट्यूटरी पीरियड लॉ का, यानी कि 24 घंटे में, जो कि कल से शुरू हुआ है और आज जो है जी वो ख़त्म हो गया है अंडर सेक्शन 61 CRPC, और इस लेटर को कस्टडी में रख दिया जाए अदालत की फ़ाइल की, और जब मुल्ज़िम को सामने लाया जाएगा तो फिर उसके बाद इसकी कंप्लाइंस की जाएगी। तो इसके मुताबिक भी ये जो एसएचओ अभी आपके सामने आके कह के गया है कि हमारे पास है ही नहीं। लाहौर पुलिस कहती है कि
चकवाल पुलिस ने इमरान को जुडिशल कस्टडी में लिया, जबकि चकवाल पुलिस ये कह रही है कि इमरान रियाज खान तो हमारे पास है ही नहीं। ये सदर SHO सदर का बयान है अदालत में। और SHO डडियाल जो हैं वो किस बुनियाद पर इमरान रियाज खान को अगवा किए बैठे हैं? ये कौन वो लोग हैं जो कि इस तरह सरेआम बदमाशी करते हुए, ये कानूनी बदमाशी है, इसको स्टेट परसिक्यूशन जो है वो कहा जाता है। कानून के दायरे और ज़ाब्ते के अंदर रहें, कानून के दायरे और ज़ाब्ते के अंदर रहें। अदालत में लीगल प्रोसीडिंग में इस तरह का भयानक मजाक मत बनाएं। ये पंजाब गवर्नमेंट और पंजाब पुलिस अपना मजाक उड़वा रही है कि इनके अपने इदारे में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोहेरेंस नहीं है। और ये देखें ये किस तरह के ब्लंडर जो से कमिट कर रहे हैं। इमरान रियाज खान को 60 घंटे से सोने नहीं दिया गया। इट इज़ अमाउंटिंग टू टॉर्चर। किसी किस्म की फूड फैसिलिटी उसके पास अवेलेबल नहीं है, पानी तक नहीं पिलाया जा रहा, और ना ही उसको जो सा है वो नहाने धोने की भी जो सा है वो इजाज़त दी जा रही है। तो ये ओछे हथकंडे जो हैं वो तारीख़ में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बराए मेहरबानी मेरी अदालतों से गुजारिश है कि हमने आपके सामने मुदमाना तौर पर पेश होकर गुजारिशात की हैं। अदालतों ने बड़ा ग्रेसफुल कंडक्ट दिखाया है, इसको मेंटेन किया जाए। कोर्ट्स आर द गार्डियंस ऑफ द राइट्स ऑफ द पीपल, और पर्टिकुलरली ये फंडामेंटल राइट है किसी भी मुल्जिम का कि उसको विद इन 24 आवर्स प्रोड्यूस करना है। अटक पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक जो कल से दोपहर 12 बजे इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया गया है, रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 30 घंटे हो गए हैं, यानी कि 6 घंटे कानूनी स्टैट्यूटरी पीरियड से ज़्यादा हो गए हैं, उनको पेश नहीं किया जा रहा। और ये वो चीज़ है जिसको हाइड्रेटनेस को जो सा है वो आपसे गुजारिश है कि आप पब्लिक के सामने भी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी जो सा लें, और बड़ी अदालतें मुअज़्ज़ज़ अदालतें भी जो सा इन चीज़ों का नोटिस लें। सर सवाल मेरा ये है कि जो आपकी सदा थी कि आज इमरान रियाज साहब को पेश किया जाए, ये ऑर्डर आपने जो बताया है वो ये कहता है कि आप इमरान रियाज खान साहब को पेश कल किया जाएगा इनके सामने, जो पुलिस भी चाहती थी। जी, उसमें नहीं, इस ऑर्डर में ये गोल मोल सा ऑर्डर है जिसमें कहा जा रहा है कि इमरान रियाज खान इस लेटर के मुताबिक आपकी कस्टडी में है, जिसको SHO अदालत के सामने डिनाई कर गया है। ठीक है, डिनाई कर गया। SHO ने अदालत के सामने कहा कि मेरे पास इमरान की कस्टडी नहीं है। अदालत ने बगैर रिकॉर्ड का मुआयना किए, जिस अदालत के रिकॉर्ड की डायरेक्शन दी थी कि मेरे सामने रिकॉर्ड पेश करें, उसकी कंप्लाइंस नहीं हुई, नंबर 1। और नंबर 2, अदालत ने बगैर रिकॉर्ड देखे जो सा है, अब लाहौर पुलिस और सेशन जज साहब के लेटर पर रिलाई करके चकवाल के सेशन जज साहब के ये स्ट्रेट में जो है वो ऑर्डर पास कर दिया है कि इसको स्टैट्यूटरी पीरियड में पेश किया जाए। स्टैट्यूटरी पीरियड में मेरी गुजारिश है कि कल 12 बजे जब सिटी पुलिस स्टेशन अटक की रिपोर्ट के मुताबिक ये गिरफ्तार है, तो स्टैट्यूटरी पीरियड 12 बजे मुकम्मल हो गया है। हमारी इस मुअज़्ज़ज़ अदालत से, सेशन जज चकवाल से ये गुजारिश है कि ये आपकी नाक के नीचे इस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं और ये आपके इल्म में है, ये आपके ऑफिस का लेटर है, ये ऑनरेबल कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। प्लीज़ कानून के मुताबिक जो है वो इस निज़ाम को चलाया जाए। अदालती निज़ाम पर पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, उसको रिस्टोर करना है, उसको मेंटेन करना है। चूँकि अदालत ही जो है वो ऊपर अल्लाह की अदालत है और नीचे अवाम की अदालत के बाद अवाम की अदालत भी तीसरे नंबर पे है। कानून की अदालत जो है उसमें कानून के मुताबिक कार्रवाइयाँ की। सर, आप नहीं समझते कि आपको ओपन कोर्ट में बुलाकर और आपको सुनकर आपको बताया जाता, ये तो जो चीज़ें आपने बताई हैं ये तो बिल्कुल जज साहब ने, ओपन कोर्ट में मजिस्ट्रेट साहब ने नहीं है, ये हमने लेटर अदालती अपने अदालती ज़राए से लिया है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि कानून का तकाजा, ट्रांसपेरेंसी का तकाजा और इक्विटेबल प्रोसीडिंग का तकाजा यही था कि ये प्रोसीडिंग पब्लिक प्रोसीडिंग थी, ओपन कोर्ट में हो रही थी, सुबह से सारे लोग अदालत में बैठे हैं। ये अदालती कार्रवाइयाँ इस तरह नहीं होती। बराए मेहरबानी इस चीज़ को बेहतर बनाया जाए। हमारी तमाम अदालतें इंतहाई मुअज़्ज़ज़ हैं, इंतहाई ग्रेसफुल कंडक्ट शो कर रही हैं। हमेशा जो सा है ये मुझे लग रहा है, ये इससे तासुर ये मिल रहा है कि कुछ ऐसे इदारे या कुछ ऐसी हुकूमती जो सा मशीनरी है जो कि अदालतों पे ज़बरदस्ती दबाव डाल रही है। ऑनरेबल जजेस लाहौर हाई कोर्ट, ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, रावलपिंडी के ऑनरेबल जजेस और डिस्ट्रिक्ट अटक के जो जजेस हैं उन्होंने इन दबाव को मलहूज़े खातिर कतई तौर पर नहीं रखा। हमें यकीन है इस चीज़ का कि बाकी भी जो है ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि दबाव के अंदर ना सिर्फ लाया जा रहा है बल्कि दबाव के अंदर आया भी जा रहा है। ऐसा तासुर इस तरह की प्रोसीडिंग से नहीं मिलना चाहिए। प्लीज़ इस तासुर को ज़ायल करें और कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। हमें अदालतों से अगर रिलीफ मेरिट की बुनियाद पे बनता हुआ तो दें, वरना अदालतें कम से कम कानून के मुताबिक जो सा वो कार्रवाई करें।
देखें इस वक्त 6 बज गए हैं और ये सुबह से प्रोसीडिंग चल रही है। ये बार बार अदालत के नोटिस में लाने के बावजूद भी जोन सा है, इस तरह की कैजुअल प्रोसीडिंग नहीं होनी चाहिए। ये पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है अदालती निज़ाम पर ख़त्म हो जाएगा इस तरह। सर हम मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हम कोर्ट रूम में मौजूद थे और आपको यही कहा गया कि जब वो आएंगे आपको बुलाया जाएगा और आप भी इंतजार कर रहे थे। जी, मैं हम कोर्ट रूम में मौजूद थे और हमें तब पता चला जब अचानक लाइटें बंद होना शुरू हुई और लाइटें बंद होना शुरू हुई, जो उन्होंने यूनिफॉर्म पहना हुआ था, ऊपर कोट वगैरह जो अमला था उन्होंने उतारा और उसके बाद हमें कहा गया जी आप उठ के बाहर आ जाएं और 1 मिनट के अंदर अंदर लाइटें बंद करके और अदालत को लॉक कर दिया गया। हमने कहा कि क्या हुआ है ऐसा? उन्होंने कहा जी अदालत ने फैसला सुना दिया है, बंद कमरे में फैसला लिखा गया, बंद कमरे में सुनाया गया और वहाँ से यहाँ आके आपको ये दिया गया और हमने आपसे आगे पूछा क्या फैसला है, तो ओपन कोर्ट में जैसे मैंने कहा कि हमेशा ओपन कोर्ट में। सदीक भाई आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में जितनी अदालतें हैं वो इंतहाई ऑनरेबल हैं और ऑल द जजेस आर ऑनरेबल, बट आई टेल यू वन थिंग, मैं रिकॉर्ड पे रखना चाहता हूँ, सम ऑफ द जजेस आर मोर ऑनरेबल देन ऑनरेबल। तो ये जो मोर ऑनरेबल देन ऑनरेबल है ना, वो जो मोर ऑनरेबल है वो आपने सारे देख लिए हैं और जो भी कोई शख्स इस तरह की कार्रवाई करता है ना वो मोर ऑनरेबल नहीं होता, वो फिर ऑनरेबल के दर्जे पे रहता है। तो ये चीज़ें बंद कमरों में अदालतें कभी नहीं चलती, ये पब्लिक कोर्ट्स हैं, ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। प्लीज़ मेरी आला अदलिया से ये गुजारिश है कि इस चीज़ को भी मलूज़े खातिर रखा जाए। हमारी सारी उम्मीद पाकिस्तान में अदालती निज़ाम से है, हमारे इंसाफ की जगह सिर्फ ये है, हम सिर्फ इतना तकाजा कर रहे हैं सिर्फ कानून के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई चलाई जाए। इस तरह अदालतों के दरवाजे बंद करके प्लीज़ कार्रवाई मत करें, जिससे आवाम में और मीडिया के थ्रू ये चीज़ें रिपोर्ट होती हैं, इसमें गलत तासुर प्लीज़ नहीं जाना चाहिए। सर मुख्तसर एक सवाल है कि अब ये जो इस ऑर्डर को आपने पढ़ा है, इससे जो परसेप्शन मिल रही है वो यही है कि वो पेश तो करेंगे कल, लेकिन साथ ही उनको लाहौर पुलिस ले जाएगी, क्या यही अंडरस्टैंडिंग है आपकी? जी, इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ये है, अगर मैं इसको नैरो इंटरप्रिटेशन करूं यानी कि मैं इसकी नेगेटिव इंटरप्रिटेशन करूं तो ये तासुर मिलता है कि ऐसा ही होगा कि इमरान रियाज खान को कल पेश किया जाएगा और उसके बाद ये अदालत उसकी इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग करेगी और साथ साथ उसकी कस्टडी हवाले कर देगी इस लेटर की बुनियाद पर लाहौर पुलिस को। होना तो ये चाहिए था कि ये प्रॉपर रिक्वेस्ट जो है वो जानी चाहिए थी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर को और उनके थ्रू जो से कम्युनिकेट होनी चाहिए थी, लेकिन ये एसपी साहब ने बराह रास्त इनकी जुडिशियल कस्टडी जो है वो मांग ली है। इसका मतलब ये है कि इमरान ऑलरेडी जेल में है। इस लेटर का मतलब ये है कि इमरान जेल में है, इमरान को अदालत में पेश किए बगैर जो हमें बताया नहीं जा रहा, यानी कि ये लेटर कह रहा है इट इज सबमिटेड दैट द अबव मेंशन्ड अक्यूज्ड इज इन जुडिशियल कस्टडी। इसका मतलब ये है कि मुमकिना तौर पर शायद आज अदालत खुलने से पहले ही इमरान रियाज को अदालत में पेश करके जेल भिजवाया जा चुका है। ये एसपी सिविल लाइन का लेटर जो है वो ये कह रहा है। हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है किसी शख्स को अदालती निज़ाम में, यहाँ पे लोकल डिस्ट्रिक्ट बार के सैकड़ों मेंबर्स मौजूद हैं, इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये काम अदालतों में कभी नहीं हुआ। प्लीज़ इसको तासुर को ज़ायल करें, इसकी वजाहत दी जाए कि ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है। समझा ये जाएगा कि ये पूरे का पूरा जुडिशियल सिस्टम भी जेपरडाइज करने की और हाईजैक करने की अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स हो रही हैं। बहुत सी अदालतों ने इनको काउंटर कर लिया है। हम पूरा यकीन रखते हैं कि तमाम अदालतें इसको मौसर तरीके से काउंटर करेंगी। अदलिया एक इंडिपेंडेंट इदारा है, हमेशा से रहा है। इसने इंडिपेंडेंस, जुडिशियल इंडिपेंडेंस को मेंटेन करते हुए अपने इदारे का मकाम बरकरार रखा है और हमारी उम्मीद यही है कि ना सिर्फ इमरान रियाज खान के केस में, मैं बतौर वकील इमरान रियाज खान के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मांगना चाहता। अगर अदालत मुझे ग्रेसफुल कंडक्ट मेरी गुजारिश पे देगी तो अदालत की मेहरबानी है, नहीं देगी तो मैं बाअदब होके एहतराम के साथ गिला ज़रूर कर सकता हूँ। अगर मुझे अदालत का ऑर्डर पसंद नहीं आएगा मैं उसको असेल ज़रूर कर सकता हूँ, लेकिन प्लीज़ फॉर द सेक ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड द जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस, लाजमी तौर पर कोई ऐसा इंप्रेशन, मैं फिर कह रहा हूँ सिर्फ इस मुकदमे में नहीं, तमाम मुकदमा जो अदालतों के सामने पेंडिंग है उसमें नहीं जाना चाहिए कि थर्ड पार्टीज आइदर गवर्नमेंट फंक्शनरीज और अदरवाइज अदालतों को किसी भी तरीके से अप्रोच करने की, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है। अच्छा ये बताइएगा कि ईद की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, उस वजह से तो नहीं जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा? अदालत साल के 365 दिन चलती है, उसमें छुट्टी का कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। रोज ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठते हैं, ईद वाला दिन भी बैठते हैं और यकीन करें
ऑब्वियसली जो सा है ईद पे मुस्लिम्स के सेंटिमेंट एक खुशी का मकाम है, होते हैं, लेकिन अब हम ये खुशी के दिनों से इन चीज़ों से बालातर होकर जो है ये सारी कानूनी जंग लड़ रहे हैं। हमें दुख हो सकता है, दिली तौर पर हो, इमोशनली और इखलाकी तौर पर फैमिली को भी जो सा तकलीफ हो कि उनका बेटा, किसी का खामद और किसी का भाई इमरान रियाज खान उनके साथ होना चाहिए था, लेकिन ये एक लिटिगेशन नहीं है। ये जितनी भी इस वक्त लिटिगेशन की ये बोगस जो मलेशियस प्रोसिक्यूशन है ये एक पर्पस के तहत की जा रही है हमारे खिलाफ, और हम भी एक पर्पस के तहत ही जो सा है वो इसको डील करेंगे। और बिल्कुल भी जो सा है इन चीज़ों से कि ईद आ गई है, आज छुट्टी का दिन है, मैं अपने घर नहीं जा पाऊंगा, इन चीज़ों से अबव एंड बियॉन्ड, अप एंड ऑनवर्ड्स जाके जो है वो हम इसको डील करेंगे बड़े दिल के साथ, बड़े गुर्दे के साथ, बड़ी जुर्रत के साथ और बड़े हौसले के साथ करेंगे। सर अभी मेरा एक सवाल है यार, चकवाल पुलिस ने कल अटक में ही गिरफ्तारी डाल के जी वहाँ से इमरान रियाज खान को गिरफ्तार किया था और चकवाल लेके आए थे, जबकि हमने इस हवाले से SHO थाना सदर का मौक़िफ़ लिया तो उनका ये कहना है कि आज दिन 1 बजे थाना डुडियाल में उनकी गिरफ्तारी डाली अच्छा, है, ठीक जो है। कानून के मुताबिक कल दिन अच्छा, 1 तो बजे ये हुई मुझे थी। बताएं कि जो गिरफ्तारी थाना डडियाल में डाली गई है, तो वो जो पुलिस लेके गई है चकवाल की पुलिस अटक से, वो कौन साहब थे? आप यहाँ पे आके उसको गिरफ्तार करेंगे? आप सरेआम पूरी दुनिया के सामने अदालती अहाते से 20 गाड़ियों के साथ, 40 पुलिस के जवानों के साथ, एलीट फोर्स, पंजाब एलीट फोर्स के और चकवाल पूरी पुलिस जो है वो लेके जा रही है। तो RPO रावलपिंडी साहब, DPO चकवाल साहब, आप आज DPO हैं, RPO हैं, आप हुकूमती मुलाजिम नहीं हैं, आप सरकारी मुलाजिम हैं, आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन के सीनियर रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर बनने का सबूत दें। ना सरकार के मुलाजिम, हुकूमत वक्त के मुलाजिम मत बने। आप कानून के ताबे हैं, हुकूमत के ताबे नहीं है, आपने कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी है। ये कैसी बेहूदगी है कि ये भाई ने बताया कि इनको SHO सदर का मौक़िफ़ ये है कि आज दोपहर को गिरफ्तारी डाली है, तो फिर चकवाल कल की पुलिस जो है वो क्या कर रही थी? चकवाल अपना अटक क्या कर रही थी? अटक के थाने में क्यों रपट लिखी? अटक की अदालत में जो है कल क्यों दोपहर 2 बजे जो है ट्रांजिटरी रिमांड की एप्लीकेशन दी? क्यों आपने सुबह फिर जो है 5 बजे ट्रांजिटरी रिमांड की एप्लीकेशन दी? क्यों फिर आपने अदालत के हाथे से इमरान को अरेस्ट किया? प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल, ऑनरेबल तरीके से फाइट करें, गीदड़ों की तरह, चूहों की तरह, और छोटे आदमी, मीन पीपल, लो क्लास पीपल, लो क्लास पर्सन्स बन के प्लीज इस कानूनी जंग को इससे जाती जंग मत बनाया जाए, कानूनी जंग ही रहने दिया जाए। या थोड़ी बहुत अगर आपने ज़बरदस्ती सियासी बेनिफिट के लिए इसको जंग बना दिया है, इसको इस हद तक ना लेके जाएं कि ज़ातियात में बदल जाए, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस ना सोसाइटी के लिए, ना फैमिलीज़ के लिए, ना पब्लिक फंक्शनरीज के लिए, ना इमरान रियाज खान और इसके साथ जितने मुंसलिक लोग हैं उनके लिए ख़राब हों। प्लीज़ ऐसा मत करें। मैं आपसे इंतहाई अदब से, एहतराम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कानून के ताबे मुलाजमीन हैं, आप सरकार वक्त के या हुकूमत वक्त के मुलाजमीन बनने का शौक पूरा मत करने के लिए जो है वो तासुर ये मत दें कि आप उनके मुलाजिम हैं और आप उनके गलत कामों को, गैर कानूनी कामों को जो है सपोर्ट भी कर रहे हैं और उनकी इलीगल ऑर्डर्स की ओबीडियंस भी कर रहे हैं। प्लीज ऐसा मत करें। सर 4 बजे तक मैं सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट जी, 4 बजे तक हम सब लोग अदालत में मौजूद थे। उस वक्त तक इमरान रियाज खान को अदालत में पेश नहीं किया गया था। जज साहब ने खुद आर्डर दिया था उस वक्त के इमरान रियाज को बमा रिकॉर्ड के पेश किया जाए। उस वक्त तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी। अब अचानक वो हमारे अभी 1 घंटे में क्या हो गया? वो मेरे यहाँ के लोकल बार के ऑनरेबल कुलीग भी आए हैं, वो मेरे से वो पेपर भी ले रहे हैं। चले अच्छा है, मैंने वो मीडिया को सारा पेपर दिखा दिया, वो ले गए हैं। शायद मुझे लगता है उन पर भी जो है काफ़ी दबाव डालने की कोई कोशिश हुई है जो वो पेपर ले गए हैं। देखें, ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, आप सारा दिन आई विटनेस रहे हैं, आप ऑनरेबल मेंबर हैं यहाँ की लोकल बार के, आप अदालतों में होते हैं, आपको इस चीज़ का बखूबी अंदाज़ा है कि सारी कार्रवाई आपके सामने हुई है। ये 6 बजे बंद कमरे में मीडिया की मौजूदगी में जो कार्रवाई की गई है ये नामुनासिब है। अदालतें बंद कमरों में नहीं चलती, अदालतें पार्टीज की मौजूदगी में, उनके नुमाइंदे वकला की मौजूदगी में। अब तो कैमरेज लग गए हैं, उनकी ट्रांसपेरेंसी के लिए अदालत का तो सारा प्रोसेस ही जो है वो ट्रांसपेरेंसी पे बेस करता है। ये ज्यादती हो रही है, गलत काम हो रहा है, हम अपील कर रहे हैं। ऊपर ऑनरेबल जुडिशरी ऑफ लाहौर हाई कोर्ट से अपील कर रहे हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से अपील कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चकवाल से कर रहे हैं। आप सीनियर जुडिशल ऑफिसर्स हैं, हमारी आप आखिरी उम्मीदें हैं। आप ही वो एक वाहिद जुडिशरी इदारा है जिसकी इंटेग्रिटी अप होल्ड करने की जिम्मेदारी वकला पर भी है और ऑनरेबल जजेस पर भी है। हमारे साथ गलत काम, ज्यादती हो रही है। प्लीज़
इसको सिर्फ कानूनी दायरे के अंदर लाते हुए कानूनी तरीक़ेकार से चीज़ों को जो है आगे लेके चला जाए तो मेहरबानी होगी। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जर्नलिस्ट हमारे ये चकवाल के जी। ये सर सवाल ये है कि जो SHO थाना सदर हैं उनकी जानिब से जब हमने उनसे इस हवाले से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो उनका ये कहना था कि उन्होंने सिर्फ इस मुकदमे का, इस थाने का जो चार्ज है वो आज से 2 दिन पहले लिया था। जो अब SHO थाना डुडियाल हैं जिन्होंने इमरान रियाज खान को गिरफ़्तार किया अटक से, वही इस थाने के पहले SHO थे। अब वो चूँकि यहाँ से ट्रांसफ़र होकर दूसरे थाने में चले जा चुके हैं, वही अब इस मुकदमे के तफ्तीशी भी हैं। जबकि अगर FIR पढ़ें तो FIR के अंदर जो मुकदमे के जो तफ्तीशी हैं वो ASI अरशद अब्बास हैं। तो इस हवाले से सर कानून क्या कहते हैं? हाँ, कानून बड़ा वाज़ेह है। अगर जो SHO साहब सदर का मौक़िफ़ ये है कि अब वो SHO हैं और इस थाने का मुकदमा है तो ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। चार्ज लेते ही 2 दिन गुजर गए हैं, 48 घंटे में एक शख्स आपके थाने का जो सा है वो आपके पास, आपने अदालत में बयान दिया, मुकदमा आपके थाने का है, SHO आप हैं, आपका रिकॉर्ड है, आप ही का जो सा मुकदमे की तफसीलात आपके पास होनी चाहिए। आप इस हद तक जो है वो इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं कि आपको इतना नहीं पता कि आपकी कानूनी जिम्मेदारी है। और 48 घंटे का टाइम भाई बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको SHO ये कहे कि मेरी नाक के नीचे मेरे इलाके में जो सा है वो जराइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं या ऐसे वकूआत अनहोने हो रहे हैं, तो उसकी एक्सक्यूज़ ये नहीं है कि उसने 2 दिन से चार्ज लिया है। और ये जो साहब SHO डडियाल जो आप कह रहे हैं जिनका 2 दिन पहले चार्ज दिया गया है, अगर इसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है तो SHO ने रिकॉर्ड पेश करके अदालत के सामने बताना था, ताकि अदालत उस SHO को जिसको तफ्तीश मुंतकिल की गई है उसको हिदायत कर दी कि रिकॉर्ड पेश करें। तो भाई ये मैल एडमिनिस्ट्रेशन और ये मैल प्रैक्टिसेस की क्लासिकल एग्जांपल्स हैं। और ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन होता है इंतज़ामी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जब तमाम लोग अपनी नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, ताकि खुदा न खास्ता उनको ट्रांसफ़र या पोस्ट ना किया जाए या उनको कोई पनिशमेंट ना दी जाए, विक्टिमाइज़ ना किया जाए, कानून के मुताबिक नौकरी नहीं करते। ऐसे अफराद, ऐसे सरकारी मुलाजमीन लाजमी तौर पर सरकारी मुलाजिम होने के मयार पर और जिम्मेदारी पर नहीं उतरते। इन लोगों को इस तरह के महकमे में बदनामी कराने का अपने महकमे की कोई हक नहीं है। इनको इन महकमों से बर्खास्त किया जाए, निकाला जाए। और मैं फिर कह रहा हूँ DPO चकवाल साहब को और RPO रावलपिंडी साहब को, बराए मेहरबानी ये आपकी जिम्मेदारी है। आपकी नाक के नीचे कानून का जनाजा सरेआम उठाया जा रहा है। आप खामोशी से अपनी जान छुड़ाने के लिए, इसमें फरीक बनने के लिए, बावजूद इसके कि आप ही सुपीरियर ऑफिसर हैं, ये आपका डायरेक्ट रोल है, इज्तनाब मत करें, अपना रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले करें। कल DPO अटक साहब भी तो देखा ना, आप कल DPO अटक साहब के बाद गए हैं। कुछ लोग अपराइट इंटेग्रिटी वाले ऑफिसर हैं जो कानून को अपहोल्ड करते हैं और उनकी पब्लिक फंक्शनरीज जो है उनमें मामला फहमी इतनी अच्छी होती है कि वो मामले को हैंडल कर देते हैं और प्रेशर सस्टेन कर देते हैं। कल अगर DPO अटक साहब ने भी कुछ प्रेशर सस्टेन किया और कानून के मुताबिक काम किया है तो उन्हीं की एग्जाम्पल लेके जो सा वो थोड़ा सा आगे चल रहे हैं। बराए मेहरबानी इस तरह मत करें हमारे साथ। ये माहौल ऐसा क्रिएट किया गया कि इमरान रियाज जी ओके हो गया। ये आप सारी बात सुन चुके हैं, जिस तरह यहाँ कानून का मजाक हुआ है, जिस तरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और नाम निहाद जो जमहूरियत है उसका पूरा जो भांडा है वो कच्चा चट्टा खुल गया है। और ये पूरी सूरत हाल है। अगली वीडियो के अंदर मज़ीद तफसील के साथ हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।